चोलिस्तान का किसान मोहसिन नकवी का एहसन इकदाम। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों को जमीन देने का फैसला किया गया। वजीर आला पंजाब का अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। अपडेट करें, यहाँ पर आपको अहम खबर है। ये चोलिस्तान का किसान अब परेशान नहीं रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का एहसन इकदाम सामने आया। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों को जमीन देने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब का अलॉटमेंट तकरीब से खिताब हुआ। वजीर आला पंजाब का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज का दिन भावलपुर डिवीजन के लिए ख़ास तौर पे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, बिकॉज 3 डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, भावलपुर और भावलनगर के लोगों के लिए ये अलॉटमेंट्स जो हैं आज कुरानंदाजी के ज़रिए उनको हम देंगे। अभी आज बैलेटिंग होगी और उसके बाद हम मौके पे आके इंशाल्लाह ताला उनको उनके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे, वो भी बहुत जल्द करेंगे। इस ज़मीन 12.5 एकड़ ज़मीन है जो काश्तकारों को मिलेगी, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को मिलेगी जो एलिजिबल हैं। इसकी बड़ी सख्त किस्म की स्क्रूटनी हुई है, जिसमें सेशन जजेस से लेके गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके हर बंदा शामिल था और बहुत शफाफ तरीके से हुई है। 1978 से ये जो अलॉटमेंट्स थी ये पेंडिंग पड़ी हुई थी और उसके बाद से अभी तक ये अलॉटमेंट्स नहीं हुई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। 12.5 एकड़ ज़मीन है और 27,000 लोगों को ये ज़मीन मिलने जा रही है। चोलिस्तान के लिए ये यकीनन बहुत अहम दिन है। वहाँ का ये पूरा इलाका जो है ये अब काश्तकारी होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। बड़े नॉमिनल से रेट्स हैं जिसके ऊपर उनको ये ज़मीन मिलने लगी है। नहरी पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अगले फसल से अपने लोग ये इस ज़मीन को काश करेंगे। जो आज की बैलेटिंग में आते हैं उनको पेश की मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आके आपको हम आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। चोलिस्तान का किसान अब ना रहेगा परेशान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एहसन इकदाम। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों को जमीन देने का फैसला किया गया। अपडेट करें, यहाँ पर आपको अहम खबर है। ये चोलिस्तान के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एहसन इकदाम सामने आया है। चोलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों को जमीन देने का फैसला किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मसाइल के बारे में। हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर नया बिजली बम गिरा दिया है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 7 पैसे का इजाफा किया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी होने पर मुल्तान के शहरी शिकवा कुना है। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजदूर को भूखा मारने के मुतरादिफ है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर नया बिजली बम गिरा दिया है। 3 रुपए 7 पैसे इजाफा किया गया है। बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी, महंगाई से परेशान अवाम पर रिलीफ की बजाय हुकूमत की जानब से मजीद महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज ही बिजली की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। फी यूनिट की कीमत में हर माह आए माह जो है वो हमें कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। अब 3 रुपए का इजाफा जो है वो मजीद भारी बिलों की सूरत में शहरियों पर निकलेगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो पहले ही महंगाई से परेशान है, उनसे जानते हैं पहले कितना बिजली का बिल आ रहा है, फिर महंगी हो गई है बिजली। नवाज शरीफ दे होने तो असें बहुत बिल घट आने हुण तो जड़ा है इन्हें हुकूमत ने बर्बाद कर दिते गरीब लोगों को। हुण इतने बिल आते पे, वसैल हैं कोई ना, कारोबार है कोई ना। मजदूर इतना मिस्त्री सारा दिन बह के चले हुए ने। सीमेंट महंगी है, 1300 की सीमेंट की बोरी कर दी ने। सरिया महंगा, आटा महंगा, कारोबार कोई नहीं। कारोबार होवे बालता है, कारोबार है कोई ना। आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो हुण बड़ा आंदा पे 4000 3000 इवें 3500 इसां ही जड़ा बिल आंदा पी है। अच्छा, मजदूरी करेंदे वे मजदूरी नाल बिजली का बिल पूरा थी वेंदा? उसे कितों पूरा थींदे, कदां ही पूरा थींदा। काम ही नहीं लगता जड़ा है ना, हफ्ते विच एक झाड़ी 2 झाड़ियां सारे लगदी। भाई तो अल्लाह ताला एक निज़ाम चलाई खड़ो ते इंसान दा बरा में चलता पे। बाकी ये हुकूमत ने गरीबों को बिल्कुल ही जड़ा है तो मार गते। कुछ और शहर भी मौजूद है। तो बिल चौखा आंदे पी है, हुण मजदूरी जो बिल पूरा थी 3 रुपए मजीद महंगी हो नहीं बिल सही पूरा 7000 8000 बिल आ वेंदे सही। गरीब बंदा कितों पूरियां करे सही, मजदूरी है क्या ना सही। बिल बिजली एक बिल ना भरो बिल तो मीटर कटिए वेंदे। गरीब केड़े पासे मरे वेस बेचारे गरीब दी हुकूमत की घुटे नहीं पई, गरीब नाल कोई हेल्प नहीं करे दी पई। ये जो बिजली के भारी बिल हैं, कीमतों का मजीद महंगा होना है, इसका असर जो है वो मजदूर तबके पर ज़्यादा पड़ता है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो है वो कुव्वत
जो हमारी जो आमदन है वो वहीं है, बिजली मजीद महंगी किए जा रहे हैं। बिजली के बिल जो पहले 1000, 2000, 3000 आते थे वो 7000, 8000 एक आम मजदूर के घर का बिल आने लगा है। मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतों के बढ़ाने का सिलसिला रोका जाए, बल्कि कीमतों में कमी भी की जाए ताकि आम शहरी के लिए कम से कम बिजली इस्तेमाल करना जो है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावजात से छुटकारा न मिल सका, सड़कें सुकड़ गई हैं, बाजार तंग हो चुके हैं, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कारपोरेशन अमला भी बेबस नजर दिखाई दे रहा है, तजावजात और रोड क्लियर करवाने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्तान के हुसैना गाही बाजार में रिक्शा और रेहड़ीबानों ने कब्जा जमा लिया है। मुजफ्फरगढ़ में शहर को भी तजावजात माफिया ने घेरे में लिया है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको यहाँ पर जनूबी पंजाब के बड़े शहरों में तजावजात से छुटकारा नहीं मिल सका, सड़कें सुकड़ गई हैं, बाजार तंग हो गए, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। कारपोरेशन अमला भी बेबस नजर आने लगा है, तजावजात और रोड क्लियर करवाने में मुकम्मल नाकाम है। मुल्तान की हुसैना गाही बाजार में रिक्शा और रेहड़ीबानों ने कब्जा जमा लिया है। शहरी ओलिया में तजावजात की भरमार है, सड़कें सुकड़कर गलियों में तब्दील, जगह जगह रिक्शा माफिया और रेहड़ीबानों का कब्जा शहर का हुस्न-मान पड़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नादिर मजहर से। नादिर बताइएगा हमें शहरी क्या कहते हैं इस पर। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर में तजावजात की तो मुल्तान शहर की खूबसूरती जो है उसको तबाह कर दिए इन तजावजात ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैना गाही बाजार के मेन चौक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन अगर कामरान आपको दिखा सके कि चारों तरफ जो है कब्जा माफिया का यहाँ पर जो है राज चल रहा है। कॉर्पोरेशन का अमला जो है बुरी तरह से इसको नाकाम जो है इसको रोकने में नाकाम नजर आता है। जगह जगह पर जो है रेहड़ीबानों ने और रिक्शा वालों ने जो है कब्जा किया हुआ है। शहरियों का बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस तजावजात को ख़त्म कराया जाए ताकि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक की रवानी में जो मसाइल बनते हैं उन पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, शहरियों से जानते हैं क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से। ट्रैफिक तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। यहाँ पर ये रिक्शे वालों ने भी जो है ना अपनी बिल्कुल वो मोनोपोली कायम की हुई है। इनके बाकायदा यहाँ पर एजेंट खड़े हुए हैं और वो जो है ना इनके रिक्शों को जो है वो इनसे पैसे लेते हैं और इनको अंदर दाखिल करते हैं। और शरीफ लोग और जो भी अवाम उन्नास है ना वो यहाँ पर आ नहीं सकते, कोई शरीफ आदमी खरीदारी के लिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर तजावजात माफिया ने जो है मुकम्मल तौर पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से हुसैना गाही बाजार में ट्रैफिक जो है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को जो है यहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका मुल्तान की इंतजामिया से और गवर्नमेंट से ये बार बार जो है मुतालबा है कि जो शहर की तजावजात हैं, खास तौर पर जो मुल्तान का हुस्न है उसको बरकरार रखा जाए, हुसैना गाही से जो है नाजायज का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। जी नादिर मजहर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बहावलपुर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर इनके भी बरमान है। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह सर्कुलर रोड पर तजावजात माफिया सरगर्म है। प्लाजो के सामने सड़क पर पार्किंग स्टैंड्स कायम कर दिए गए हैं। मोटरसाइकिल सवारों से 20, कार सवारों से 50 रुपए वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है जानते हैं ताहिर जोया से। शहर भर में जगह जगह पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है। अगर हम बात करें सर्कुलर रोड की तो यहाँ पर जगह जगह पर प्लाजा तो बन गए, लेकिन उनके अंदर जो पार्किंग है उसका बंदोबस्त नहीं किया गया। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसको सड़क के ऊपर ही पार्क किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है और इस तरह की बेशतर गाड़ियां जो है वो शाम के औकात में यहाँ पर आपको नजर आएंगी और जो ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल यहाँ पर मुतासर होकर रह गई है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाए मेरा कैमरा तो ये बिल्कुल आधी सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग जो है वो जो यहाँ पर एहलकार हैं वो फिर रहे हैं, यहाँ से पैसे भी वसूल कर लिए गए हैं और सड़क के ऊपर खड़ी की गई है। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नजर आती है और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है उन्होंने यहाँ पर अपना एक बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो जो पार्किंग है वो गैर कानूनी है और यहाँ पर पैसे जो है वो लेना भी मना किया गया। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। जो आम बंदा आता है उसके लिए जो है मसला बन सकता है और ये गैर कानूनी है। जो ज़्यादातर ये है ना, ये कोई अप्रूव्ड नहीं है, कोई अथॉरिटी लेटर या कोई चीज़ नहीं है इनके पास। बस ऐसे बाइक हैं खड़ी करो चले जाओ, कोई और पैसों का कोई नहीं है, किसी के साथ कोई मखसूस जो है ना इसकी वो नहीं है पेमेंट के। वो एक मखसूस जितनी उनकी है
कि 10 लें 20 लें, नहीं, किसी से 50 ले लिया, 100 ले लिया, जितना जिसी का आ जाए, हर किसी का अपना राज है। कोई सरपरस्ती भी है ये? नहीं, कोई सरपरस्ती नहीं है, बस कोई पता नहीं, हम कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई बाहर का बंदा आके लेकर चला जाता है, क्या पता ये है भी स्टैंड का या नहीं है, नहीं पता चलता कि कौन है। यहाँ पे माफिया का बिल्कुल सिर्फ ये जगह नहीं है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर माफिया वालों का बहुत राज है। इनका ये कहना है कि हम गरीब हैं, हम तो अपनी मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने पार्किंग लगाई है उनसे पूछा जाए तो यहाँ पर ये बोर्ड भी आपको पीछे नजर आ रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर लिखा हुआ कि पार्किंग जो है वो गैर कानूनी है और पैसे भी वसूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन सर्कुलर रोड पर आपको जगह जगह पर ऐसी जो पार्किंग वो नजर आएंगी और इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ शहर के अहम शाहराहों और फुटपाथ पर कब्जा माफिया का राज है। प्याज पार्क, कचहरी चौक में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आमिर टोगर से। आमिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर की अहम शाहराहों पर तजावजात माफिया का राज है, ख्वाह वो रिक्शा वाले हों, रेहड़ी वाले हों या दीगर फुटपाथ पर जो है वो ठेले वाले हों, उनकी जानिब से एक गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स वो लगाए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में थल चौक, कचहरी चौक, प्याज पार्क, गिरजाघर चौक, सभी जगह पर यही सूरत हाल है। क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, शहरियों से जानते हैं। कितनी परेशानी होती है जब स्कूल्स की छुट्टी होती है? स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रिक्शे वगैरह, रेहड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें, मतलब बच्चों को आने जाने में, ले जाने में मसला होता है। स्कूल भी जो है ना अक्सर हैं वो मेन जगह पे, सड़कों पे, उस जगह पे फिर ले जाना ले आना, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे मसले होते हैं उसमें। आपके पीछे भी मैं देख रहा हूँ कि गैर कानूनी रोड के बिल्कुल साइड पे रेहड़ियाँ खड़ी हैं, क्या कहते हैं? इनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होती है और स्टूडेंट को काफ़ी देर बाद घर पहुँचने में मुश्किल होती है, काफ़ी देर बाद पहुँचते हैं वो घर, और इनके वालिदैन भी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमारी बाला अफसरान से तमाश है तो इन पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए बराए मेहरबानी। मुजफ्फरगढ़ के शहर के तमाम अहम पॉइंट्स कब्जा माफिया के नरगे में है। शहरियों का यही मुतालबा है कि सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लिया जाए और नाजायज़ तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी शुक्रिया आमिर आपका। रहमिया खान में जिला इंतजामिया की नाहली की बात कर लेते हैं। शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो चुके हैं। डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल है। बेहंगम ट्रैफिक से हादसा बढ़ने लगे हैं। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है रहमिया खान में जिला इंतजामिया की नाहली सामने आई है और आप हमें अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहमिया खान में जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की नाअहली के बाद शहर भर के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो इस वक्त बंद है, जिसमें डीसी ऑफिस चौक, इसके साथ साथ थली चौक, खानपुर अड्डा रोड और इसके साथ साथ यूनिलीवर समेत दीगर जहां पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे वो अरसे दराज से बंद है, जिसके बाद शहर में ट्रैफिक मसाइल और इसके साथ साथ ट्रैफिक हादसा की शरह में इजाफा हो रहा है। कुछ ड्राइवर्स और शहरी हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जो बढ़ रही है उसमें ट्रैफिक सिग्नल्स मजीद बनाने की जो पहले ट्रैफिक सिग्नल थे वो भी बंद हो गए। सर इसी तरह की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब डीसी ऑफिस वाला सिग्नल देख लें वो ऑफ रहता है, उसके अलावा थली चौक वाला ऑफ रहता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से सिग्नल बंद हैं, हादसात भी हो रहे हैं और कहीं पे अगर थोड़ा सा कोई इशू बन जाता है तो लंबी कतारें लग जाती हैं, शहरियों को मुश्किलात होती है, जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए भी परेशानी होती है या गाड़ियों का नुकसान होता है, उसके अलावा टाइम भी ज़ाया होता है। तो इनको चाहिए, जो आला हुकाम है इनको चाहिए कि जो सिग्नल लगे हुए हैं कम से कम ये तो ऑन होने चाहिए ताकि इसकी सहूलत जो लोगों को है वो मैसर हो। ये जो ट्रैफिक सिग्नल बंद है इससे आप क्या मसाइल देखते हो और इंतजामिया से क्या मुतालबा? बस ये ट्रैफिक सिग्नल जितने भी है ना बहुत तंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बंद है, और इसी वजह से ना बस मसला हल करवाएं आप। यही है। ये वो शहरी हैं जो मुतासर हैं, इनका ये कहना है कि जिले और ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ मुतल्लिका महकमों की जो इंतजाम है उनको चाहिए कि शहर भर के जो ट्रैफिक हैं उनको बहाल कर इसके साथ साथ मजीद जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो नस्ब किया जाए ताकि जो ट्रैफिक मसाइल हैं वो हल हो सकें।
बहुत शुक्रिया आपका आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। मियांवाली में गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म हो चुके हैं। डीएचक्यू अस्पताल के चारों तरफ माफिया ने अड्डे बना लिए हैं। मोटरसाइकिल डीलर ने फुटपाथ और सड़क पर मोटरसाइकिल खड़े कर दिए। अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, मियांवाली में गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म है। डीएचक्यू अस्पताल के चारों तरफ माफिया ने अड्डे बना लिए हैं। मोटरसाइकिल डीलर ने फुटपाथ और सड़क पर मोटरसाइकिल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नाजायज पार्किंग की तो मियांवाली की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पे नाजायज पार्किंग ना हो। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से गुजरने वाली ट्रैफिक, पैदल गुजरने वाले लोग, मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा गुलबर्ग चौक और अस्पताल चौक पे तो नाजायज पार्किंग की भरमार है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले मरीज जो हैं वो मुश्किलात से दो चार होते हैं। शहरियों से इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहते हैं शहरी, क्या कहेंगे? यहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है, मोटरसाइकिल खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग है ही नहीं, लेकिन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? जी सर, ये बहुत गलत हो रहा है। पार्किंग है, मरीज बहुत तकलीफ हो रही है, इनका कोई हल होना चाहिए, तो जिसकी वजह से आसानी हो। ये सारा रोड बिल्कुल जाम हो जाता है और इस वजह से मरीजों को बहुत तकलीफ होती है। जी सर, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं पेजी बात गेट राह बंद होना चाहिए था, गेट लग जाए, दोनों पास गेट लग जाए, राह बंद होना चाहिए। मरीज बहुत परेशानी होती मरीज हैं। जी हाँ, जब मजदूर आदमी होते हैं ना वही परेशान होते हैं बहुत। जी हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि इन बिलखसूस डीएचक्यू हॉस्पिटल को जाने वाला जो रास्ता है उन रास्तों को दोनों तरफ से बंद कर देना चाहिए। यहाँ से गुजरने वाले माजूर अफराद जो हैं या स्ट्रेचर पे कोई माजूर होता है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि इस हवाले से इंतजामिया क्या इकदाम करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान का रुख करते हैं। अहम शाहराहों पर रेडी बानों के ढेरे हैं। सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के बाजारों में भी तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं बल्कि जो लोग बाजारों में काम काज की गर्ज से आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ुसूस तौर पर बाज़ारों में मोटरसाइकिल के पार्किंग स्टैंड जो है वो बना दिए गए हैं। साथ साथ रिक्शे वालों ने भी अपनी पार्किंग की जगह जो है वो सड़कों पर कायम कर ली है। रेडी बानों ने भी अपनी रेडियाँ जो है वो सड़कों के अतराफ लगा दी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होना मामूल बन चुका है। इस टाइम हम मौजूद हैं अंधे वाले पुल पर। यहाँ पर रिक्शे वाले बिल्कुल सड़क की सेंटर पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो क्या ये कहते हैं, क्या हाँ जी, क्यों इधर रिक्शे आपने पार्क किए हुए हैं, क्या वजह है? सवारियों के लिए खड़े हुए हैं। तो क्यों? आपकी उम्र भी मुझे कम लगती है, आपका लाइसेंस भी बना हुआ है? नहीं। तो किस तरह से रिक्शे चला रहे हैं आप? बस ऐसे ही चलाते हैं। यार ये तो सड़क है, सड़क के ऊपर खड़े होना ट्रैफिक के लिए बड़ी मुश्किलात का बायस बनता है। आपने यहाँ पर पार्किंग सारी जगह बना देते हैं, तो कोई आपको यहाँ पर रोकने वाला नहीं आता? नहीं। हाँ जी, आपने क्यों यहाँ पे रुका हुआ है, रक्षा रोका हुआ है, क्यों खड़े हुए हैं? भाईजान हम रोजी की खातिर ठहरे हुए हैं, घूमते फिरते हैं, फिर सवारी लगती नहीं है, बस एक जगह ठहरे। ये तो सड़क की बिल्कुल सेंटर है, आपने यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया पर ठहरे हुए हैं। साइड तो नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर है। सेंटर नहीं है, सेंटर तो वहाँ है, ये मेन बाजार का सेंटर है, बाजार का जो दाखिली रास्ता है उसका सेंटर है। यहाँ ये इतना ट्रैफिक तो नहीं होती, ये बस हम रिक्शे वालों ने यहाँ पर अपने रिक्शे खड़े कर दिए हैं, रेडी बानों ने रेडियाँ खड़ी कर दी हैं और जो शहरी हैं जो यहाँ से गुजरते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, तो शहरियों से भी, हाँ जी आप कहाँ से आए हैं जी? आप रिक्शा आपका भी? खसूसी तौर पर रिक्शे वाले जो हैं उनकी भरमार है मार्केटों में और जो लोग हैं कामकाज की गर्ज से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया आशिर अपडेट करने के लिए। मुल्तान के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो चुके हैं। कचहरी चौक, चुंगी नंबर 9, नवाज शहर समेत दीगर चौकों पर सिग्नल्स बंद हो गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। इस हवाले से ट्रैफिक हुकाम क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। आज भी बात करें शहर मुल्तान में
तजावज़ात की जो भरमार है और मुख्तलिफ जगहों पर जो ट्रैफिक के सिग्नल्स या तो इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल हैं तो वो चल नहीं रहे। इस वक्त हम चौक कचहरी पर मौजूद है, मेरा कैमरामैन हामिद सादिक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो नहीं चल रहे। बड़ी अहम शाहरा है, यहाँ पे 4 से 5 रोड मुख्तलिफ साइड्स पर जाते हैं। बड़ी रवानगी है, ज़िला इंतज़ामिया के दफातर हैं, कचहरी मौजूद है, 20,000 के लगभग लोग यहाँ पे आते हैं। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस चौराहे में सिग्नल ना होने की वजह से घंटों ट्रैफिक जो है वो जैम रहना उसका मामूल बन जाता है। इससे आगे सारी गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हैं, रवानगी मुतासर है। ये तजावज़ात की सूरत में कब तक जो है शहरी इसके मसाइल का उनको सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से इंस्पेक्टर शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तजावज़ात के हवाले से हमारे मुख्तलिफ अफसरान मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे MDA चौक, सूरी मियानी रोड और ख़ास तौर पर ये निश्चित रोड पे जो काम कर रहे हैं। इसके साथ ज़िला इंतज़ामिया का जो शोबा है नाजायज़ तजावज़ात, वो हमारे साथ भी ताउन कर रहा है। इनके साथ हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इंतज़ामिया से कि मुस्तकिल बुनियादों पर एक नाजायज़ तजावज़ात के खात्मे के लिए एक कैंप किया जाए, जैसे घंटाघर में या निश्चित रोड के ऊपर, ताकि इस काम को करने के लिए हमारे आसानी रहे। इसके साथ मिलकर हम कार्रवाई, भरपूर कानूनी कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा ये मुख्तलिफ सिग्नल जो मुल्तान में मुख्तलिफ चौराहों पर लगे हुए हैं, ये कुछ काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाद औक़ात ये किसी फ़नी खराबी या बिजली की खराबी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ठीक करवाने के लिए हम गाए बगाए सीनियर अफसरान के थ्रू इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट करते हैं, ये ठीक भी कर देते हैं। लेकिन अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक रहेंगे तो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर कर सकेंगे। फौरी तौर पर सिग्नल जो हैं उनको फ़ाल किया जाए, जहाँ सिग्नल इंस्टॉल नहीं है वहाँ इंस्टॉल किए जाएँ, और जो तजावज़ात है सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ हैं, इनको रेडियाँ हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं वो सुख का सांस ले सकें, जो इमरजेंसी में अपनी जो जगह पर जाना चाहते हैं वहाँ पर नीचे जा सकें। जी बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।